हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका बीटेक में एडमिशन हो चुका है फर्स्ट ईयर में या तो लैटरल एंट्री में, तो आप सबको पता ही है कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है जेओटी में, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो उसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप सबका 11 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और 17 तक इसका रजिस्ट्रेशन का डेट है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत जन फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या फिल करना है, क्या नहीं फिल करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें आपको ज्ञान ज्योति पे आना होगा। ठीक है, ज्ञान ज्योति का जो वेबसाइट आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे आपको आना होगा। ज्ञान ज्योति का जो लिंक है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, बहुत ऐसे स्टूडेंट जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पहले देख लीजिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो फिर आपको करेक्शन करने में आपको दिक्कत हो सकती है, या तो फिर आपका वही गलती का गलती ही रह जाएगा, आप आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ज्ञान ज्योति का वेबसाइट में आना होगा। ज्ञान ज्योति के वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट लिंक दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट लिंक, जो यहाँ पे लिख रहा होगा ऑनलाइन पेमेंट लिंक फॉर एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी एंड अदर फी। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिख रहा होगा। क्लिक है फॉर एग्जाम डिप्लोमा एग्जाम फ़ी, ये सब का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7th पॉइंट में, जो कि क्लिक है फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको जो फिल करने के लिए बोला गया, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट हुआ, फादर्स नेम हुआ, डेट ऑफ द बर्थ हुआ, ब्रांच नेम हुआ, मतलब आपको क्या क्या ब्रांच मिला ये सब आपको मेंशन करना है। फिर आपका इंस्टीट्यूशन नेम, आपको कौन सा कॉलेज मिला है ना, ये आपको वो कॉलेज मेंशन करना होगा। इंस्टीट्यूशन रोल नंबर, आप सबको तो पता ही है कि जब आपका एडमिशन हो चुका है तो आपको तो रोल नंबर मिल चुका है, तो वहाँ से आपको रोल नंबर लेना है। फिर एकेडमिक ईयर, आपने किस ईयर में आपने एडमिशन लिया है, कौन सा सेशन चल रहा है अभी आपका, वो लोग कर सकते हैं। जैसे जो लोग बीटेक फर्स्ट ईयर से जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है, तो वो लोग 2024 से ले 2023 से लेकर 2027 तक मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग लैटरल एंट्री के थ्रू जिन्होंने एडमिशन लिया तो वो लोग 2024 से 2027 मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। होने के बाद फिर आपसे यहाँ पे कोर्स पूछा जाएगा, आपका क्या कोर्स है, यहाँ पे कोर्स मेंशन कर दीजिएगा। जैसे आपका बीटेक है तो आप यहाँ पे यूजी में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे के आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा। करने के बाद जब आप नेक्स्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, डिप्लोमा, यूजी, पीजी का बहुत सारा फीस का वहाँ पे ऑप्शन दिखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको फीस पे क्लिक करना है। ठीक है, फीस पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप पेमेंट आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, या तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि आप लोग डेबिट कार्ड से करें, क्योंकि यूपीआई में क्या होता है कभी कभार पेमेंट जो है वो फंस जाता है। ठीक है, तो आप लोग डेबिट कार्ड से ही कीजिएगा पेमेंट। डेबिट कार्ड से पेमेंट हो जाने के बाद जो आपको एक रिसिप्ट निकल के आएगा, वो रिसिप्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वो रिसिप्ट जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करके आपको कॉलेज में जमा करना होगा। ठीक है, 17 तारीख के बीच तक। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रोसेस जो कि आपका पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कोर्स है आपका, बीटेक है या डिप्लोमा है। आपका जो लोग बीटेक वाले स्टूडेंट जो लोग बीटेक देख रहे हैं एंड लैटरल एंट्री है तो फर्स्ट ईयर वाले, तो वो लोग इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे आप साइन अप या तो लॉगिन में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद क्या होगा, एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख रहे हो तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट आपको जानना जरूरी है, जो कि आप ये सब मेंशन करके रखिएगा। जैसे कि आपका सबसे सेकेंड पॉइंट जो आपका स्कैंड फोटोग्राफ। ठीक है, जो आप फोटो अपलोड करोगे वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, और वो भी 100 केबी तक होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका स्कैंड सिग्नेचर है ना,
स्कैन्ड सिग्नेचर वो भी आपका जेपीजी में होना चाहिए, ओके। और एक वाइट पेपर में आपको ब्लैक या तो ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा और उसका फ़ोटो लेके आपको अपलोड करना होगा, वो भी 100 केबी के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद स्कैन्ड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे ये भी दिया हुआ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, एक वाइट पेपर लेना होगा, उसमें आपको लेफ्ट थंब लगा के उसका फ़ोटो लेकर आपको अपलोड करना है, वो भी आपको 100 केबी के अंदर ही होना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। अब चलिए स्टेप वन प्रोसेस में, देखिए। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स इसमें डालने के लिए बोला गया है। जैसे यहाँ पे ये सब आपको डिटेल्स डालना होगा, एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट, स्टूडेंट नेम, ये सब आपको डालने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि इसमें एक आपको एबीसी आईडी कार्ड बनता है, वो ये सब आप डिजी लॉकर में बनवाना होता है, ये सब डिजी लॉकर में बन जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें स्टारबक में मेंशन नहीं किया हुआ, और ये फ़िलहाल अभी उतना कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका भी एबीसी आईडी कार्ड बना हुआ है वो लोग डाल सकते हैं, वो नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एबीसी आईडी कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो अच्छी बात है, आप लोग इसमें डाल सकते हैं वो नंबर, एबीसी आईडी नंबर। या तो अगर नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं, आप लोग बाद में बना लीजिए, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपसे स्टूडेंट नेम मांगा गया है, तो आप अपना स्टूडेंट नेम दे दीजिएगा कैपिटल में, ठीक है। अगर जो लोग हिंदी में डालना चाहते हो हिंदी में भी डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ हिंदी में आप आपको डाल डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर आपका यहाँ पे बोला गया है कि जेंडर क्या है आपका, जेंडर जेंडर डाल दीजिएगा। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वो कैटेगरी मेंशन करना होगा। मदर्स नेम, फादर्स नेम, सब कुछ डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए जिन जहाँ जहाँ पे आपको हिंदी में लिखने के लिए बोला गया है, आप एक काम कीजिएगा, गूगल में इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर में जाके आप अपना आपके पेरेंट्स का नाम, अपना नाम, सब कुछ कन्वर्ट करके यहीं आप पे मेंशन कीजिएगा, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोगों को इशू रहता है कि यहाँ पे हिंदी में कैसे मेंशन करें, तो आप लोग वही कीजिएगा, आप लोग दूसरा टैब ओपन करके इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर में जाके आप उसमें आप अपना नाम डाल के उसको हिंदी में कन्वर्ट करके उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा, ये सब अपना एड्रेस वगैरह आपका डालना होगा। उसके बाद आपको पिन कोड वगैरह इसमें डालना होगा, ठीक है। डालने के बाद आपको 7 प्रोसीड नेक्स्ट में आपको जाना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आने के बाद जब आप स्टेप 2 प्रोसेस में आओगे, तो यहाँ पे आपसे इंस्टीट्यूट नेम पूछा जाएगा। जैसे बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे सारा कॉलेज के यहाँ पे नेम मेंशन किया हुआ। आप जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप मैं चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है कि आपको क्या ब्रांच सेलेक्ट करना है, मतलब क्या मिला है ब्रांच, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपसे पूछा है काउंसलिंग टाइप, तो आप किस काउंसलिंग के बेसिस पे आप गए हो यहाँ पे एडमिशन लिए हो। जेसीसी बोर्ड के थ्रू जो होता है उसमें आप लिए हो, या तो ओपन काउंसलिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल से लिए हो, या तो मैनेजमेंट कोटा से आप एडमिशन लिए हो, ठीक है। जेसीसी भी जैसे आप बहुत ऐसे स्टूडेंट जो लोग जेसीसी भी से ये अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के वो लोग अपना एडमिशन लेके यहाँ पे एडमिशन लिया है, उसके लिए है। उसके बाद या तो जो लोग ओपन काउंसलिंग से जो लोग एडमिशन लिए होता है ना, बहुत ऐसे कॉलेज है जो लोग डायरेक्ट एडमिशन के लिए अपने अपने कॉलेज के थ्रू अपना ये निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, वो लोग वहीं से एडमिशन लिए वो भी कर सकते हैं, या तो मैनेजमेंट कोटा से भी कर सकते। मैनेजमेंट कोटा में जो लोग मतलब डायरेक्ट एडमिशन, जिन्होंने एडमिशन लिया कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, तो वो लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जेसीसी बोर्ड रांची में मैंने क्लिक कर दिया। करने के बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा एडमिशन टाइप, तो आपका एडमिशन टाइप क्या है, ठीक है। रेगुलर हो या लैटरल एंट्री हो, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं लैटरल एंट्री सेलेक्ट करता हूँ, और जो लोग रेगुलर वाले स्टूडेंट है, जो लोग फर्स्ट ईयर से एडमिशन लिया है, वो लोग रेगुलर में सेलेक्ट करेंगे, और जो लोग सेकेंड ईयर से एडमिशन ले वो लोग लैटरल एंट्री में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जेसीसी 2024 का जो सीएमएल रैंक वो आपको मेंशन करना है, जनरल मेरिट रैंक। उसके बाद आता है जनरल मेरिट रैंक, तो आपका जीएमआर रैंक क्या है, मतलब जनरल रैंक कितना है वो आपको मेंशन करना है। फिर अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप, अगर आपको कोई कैटेगरी रैंक से मिला है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अदर प्रिमिटिव रैंक, जैसे अदर मेरिट रैंक से जो लोग का रैंक मिला है, प्रिमिटिव ट्रैवल ग्रुप या तो पीएच, एमसीक्यू, एसएमक्यू, इसमें आप अपना रैंक मेंशन कर सकते हो। कैटेगरी थ्रू विच सीट अलॉटेड बाय जेसीसीबी, अब आता है नेक्स्ट, किस कैटेगरी पे आपको सीट मिला है, इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
बहुत ऐसे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि मैं तो इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, बट मुझे वो कैटेगरी में मुझे सीट मिला है। तो वैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको कॉलेज में मिला है वही आपको मेंशन करना होगा, ठीक है? तो जैसे आपको अभी जिस कैटेगरी के बेसिस पे आपको अभी कॉलेज मिला है, जिस कैटेगरी बेसिस पे आपने एडमिशन लिया है, वही आपको इसमें मेंशन करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आता है नेचर ऑफ सीट, तो आप किस नेचर ऑफ सीट के बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ, ठीक है? अब इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट जो जिनको मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, ठीक है? बहुत ऐसे स्टूडेंट जो इसमें मतलब गलती भी किया है, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है? जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है जैसे जीईसी पलामू हुआ, बीआरटी सिंदरी हुआ, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज हुआ। जिनको जिनको ये सब कॉलेज मिला है तो वो लोग अदर में मेंशन करेंगे, ठीक है? तो वो लोग अदर में क्लिक करेंगे, ठीक है? कोई फ्री या पेमेंट में क्लिक मत कीजिएगा। जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, कोई भी फ्री या पेमेंट में सिलेक्ट मत कीजिएगा, अदर में सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है? फ्री या पेमेंट वही लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको पीपीपी कॉलेजेस मिला है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, जैसे चाईबासा, रामगढ़, दुमका, ये सब तीनों कॉलेज में से कोई भी एक कॉलेज में मिला तो वो लोग फ्री या पेमेंट में कर सकते हैं, ठीक है? उसका अलावा अगर जिनको बीआरटी सिंदरी में या तो जीसी पलामू में या तो कोई भी कॉलेज में टीएफडब्ल्यू के अंडर मिला है तो वो लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनको पीएच के अंडर मिला है वो लोग पीएच में सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लिया, जैसे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हो या तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया तो वो लोग मैनेजमेंट कोटा से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना? एसएमक्यू हो, ईडब्ल्यूएस हो, ये सब में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? करने हो गया। अब जिन्होंने अदर सेलेक्ट किया है, यहाँ पे अदर में आप मेंशन कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे एडमिशन डेट पूछा जाएगा तो आप अपने यहाँ पे एडमिशन डेट मेंशन कीजिएगा, मतलब किस दिन आपका एडमिशन आपका हुआ है वो मेंशन कीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, है ना? अगर आपका पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो मेंशन कीजिएगा। जो लोग लैटरल एंट्री के थ्रू जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला ही होगा नंबर, तो वो लोग अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कीजिएगा। और अगर नहीं मिला तो एनए करके मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? और और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू डेट है तो वो भी अगर आपके पास है वो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अपना करेंट डेट डाल सकते हैं, ठीक है? ये आपका क्लियर हो चुका है, ये आपका सेकंड प्रोसेस है, ठीक है? ये आपका क्लियर हो चुका है। अब आते हैं सबसे लास्ट स्टेप, जो कि यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स मांगा जाएगा, ठीक है? तो आपने जो पेमेंट किया था, पेमेंट का आपने रिसिप्ट निकाल के रखा था, है कि नहीं? तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन आईडी या तो यूटीआर नंबर लिखा रहेगा, वो आपको इसमें डालना होगा, ठीक है? चालान डेट, आपने जिस डेट पे आपने चालान कटवाया वो मतलब जो आपने पेमेंट किया है वो डेट आपको इसमें मेंशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या था आपका? अगर आपका विदाउट लेट फाइन है तो वो 500 सेलेक्ट करेंगे, जिनका विद लेट फाइन है वो 700 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? और आईएफएस कोड जो कि ऑफ द बैंक थ्रू विच फीस डिपॉजिटेड, ठीक है? अब इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूजन रहता है कि आईएफएस कोड जो है कौन सा कोड डालना है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि आपने जिस बैंक से आपने पैसा पेमेंट किया है, ठीक है? आपने जिस बैंक से आपने पैसा पेमेंट किया है उस बैंक का आईएफएससी कोड डालना होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है? अब मेरा जो बैंक है, मेरा जो अकाउंट बना हुआ वो एसबीआई बैंक का बना हुआ है, ठीक है? तो जिस बैंक से मैंने पेमेंट किया है, जैसे मैंने एसबीआई बैंक से मैंने पेमेंट किया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो उसका आईएफएस कोड इसमें आपको डालना होगा, ठीक है? ये आपका क्लियर हो चुका है ना? उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया, एक वाइट पेपर में अपना थंब इम्प्रेशन डाल के आपको इसमें अपलोड करना होगा, 100 KB के अंदर होना चाहिए। और स्टूडेंट सिग्नेचर वो भी आपको इसमें डालना होगा, ठीक है? डालने के बाद जब सब कुछ फिलअप हो जाएगा, करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? सबमिट हो जाने के बाद जो आपका जो फॉर्म निकल के आएगा, वो फॉर्म और साथ ही साथ जो पेमेंट का जो रिसिप्ट है, दोनों को अटैच करके आपको कॉलेज में जाके जमा कर देना होगा, ठीक है? तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छे लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे इंस्टाग्राम में बात कर सकते। इंस्टाग्राम का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।